Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a poem of standard 4th, poem number 18, The Tragic Story. Now this is not a story, this is a poem, but poem name is Tragic Story. अब वो क्या ट्रेजिक स्टोरी है इस पोएम में, वी जस्ट सी द पोएम. दिस पोएम इज अबाउट अ सेज. ये एक पोएम जो एक सेज की है. सेज मीन्स हियर अ वेरी वाइज पर्सन, एक बहुत ही वाइज पर्सन है जिसका ये स्टोरी है. वो इज अनहैप्पी, जो बहुत दुखी है, विद हिज पिक टेल. उसके पीछे एक चोटी है, पिक टेल है, जिससे वो बहुत परेशान है. बंच ऑफ हेयर ट्विस्टेड एंड टाइड टुगेदर इनटू अ प्लेट. यानी जो चोटी बांधते हैं ना हम लोग, गर्ल्स चोटी बांधती है, वैसे उसके सिर पे एक चोटी है, बहुत लंबे बाल है, उसके सिर पे आप चोटी है. आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे उसके बाल जो है उससे वो परेशान हो गया है, अपने पिक टेल से वो अनहैप्पी है. नाउ जस्ट सी द पोएम. दे आर लिव्ड अ सेज इन डेज ऑफ योर. एक बहुत वाइज पर्सन था, बहुत सालों की, बहुत कई सालों की बात है. एक सेज पर्सन रहा करता था. डेज ऑफ योर मीन्स मतलब जो लॉन्ग एगो, बहुत पहले, बहुत सालों की बात है. एक साधु, या साधु मतलब कह सकते वाइज पर्सन जो रहा करते थे. एंड ही हैड अ हैंडसम पिक्टेल वोर. और उसकी जो चोटी थी वो उनके पास बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर एक चोटी उनके पास थी. बट वंडर्ड मच एंड सॉरोड मोर. बट हैरान की बात नहीं है, हैरान की कोई बात नहीं है, लेकिन वंडर्ड मच, वो बहुत ज़्यादा चोटी के साथ सॉरोड, उसकी वजह से वो सॉरोड बहुत थे, बहुत दुखी थे. सॉरोड मतलब फेल्ट सैड, बहुत दुखी होना. चोटी जो था वो उसके लिए हैरान की बात नहीं थी, लेकिन जो चोटी से वो परेशान थे वो बात बहुत ही देखने जैसी थी, सोचने वाली बात थी. बिकॉज इट हैड हंग बिहाइंड हिम, क्योंकि वो जो बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, वो जो चोटी थी वो उसके पीछे लटकती नहीं थी, वो पीछे लटकती थी, तो वो उनको परेशान लगता था. वो चोटी को यहाँ वहाँ घुमाते थे कि कैसे वो चोटी पीछे से हट जाए. उसके पीछे वो जो चोटी थी, हंग यानी लटकना, वो जो लटकता था वो उसको पसंद नहीं था. वो चाहता था कि वो चोटी वहीं पीछे से कहीं चली जाए, कहीं से हट जाए. He mused upon this curious case. It means he mused means thought carefully about something for a long time. वो हमेशा उसके बारे में सोचा करते थे कि कैसे, वो हमेशा क्यूरियोसिटी में रहते थे, सोचते रहते थे कि कैसे इस चोटी से मुझे छुटकारा मिले, कैसे ये पिक्चर को मैं अपने पीछे से हटा सकूं. वो हमेशा उसके बारे में सोचा करते थे. एंड swore he had changed the pigtail's place. और एक दिन मेड अ सीरियस प्रॉमिस, यानी एक दिन उसने प्रॉमिस कर लिया कि मैं उस चोटी को अपने पीछे से हटा कर ही रहूँगा. ही swore मतलब प्रॉमिस करना, कि ही हैज चेंज द पिक्टेल्स प्लेस. जो पिक्टेल है, जो चोटी की जो जगह है, पीछे वाली जगह जहाँ चोटी कहाँ जाता रहती है, चोटी ज़्यादातर पीछे ही रहती है, और उसने तरफ से प्रॉमिस कर लिया कि मैं अपने पीछे से वो चोटी को हटा के ही रहूँगा. एंड हैविंग इट हैंगिंग एट हिज फेस. और वो उसने क्या किया, चोटी को आगे ले लिया तो वो उसके फेस पे लटकने लगता है. नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम. नॉट डैंगलिंग मतलब डैंगलिंग मीन्स यू कैन सी हैंगिंग और स्विंगिंग, यानी लटकना. नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम, वो उसके पीछे हैंगिंग भी नहीं कर रहा था और स्विंगिंग भी, मतलब लटक रहा था, झूला भी नहीं झूल रहा था, और एक तरह से स्विंग यानी झूलना, झूले की तरह झूल भी रहा था और लटक नहीं रहा था. मतलब जैसे वो बालों को हिलाता, अपने सिर को हिलाता, तो वो हैंग कर रहा था, हिल रहा था, यहाँ वहाँ स्विंग करता, जैसे झूले कैसे झूलते हैं वैसे झूले की तरह वो हिल रहा था. ओके, तो वो उससे बहुत परेशान हो गया था. से ही द मिस्ट्री आई हैव फाउंड. अब उसको ऐसा लगा कि एक मिस्ट्री, कि अगर वो चोटी को पीछे से हटा देता है तो एक बहुत ही स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज नो वन डज नॉट मच अबाउट इट. मतलब वो सोच रहे थे कि मैं एक मिस्ट्री सॉल्व करूंगा. वो जो चोटी इसके पीछे लटक रही थी, वो इतना परेशान उससे हो गया था कि लग रहा था कि उससे ऐसा लग रहा था मानो अगर मैंने चोटी को पीछे से हटा दिया तो समझो मैंने एक मिस्ट्री सॉल्व कर दिया. आई विल टर्न मी राउंड. उसने अपने आप को गोल गोल घुमाया, तो चोटी भी उसके साथ साथ गोल गोल घूम रही थी. मी टर्न हिम राउंड. वाह, उसने चोटी को घुमाया, फिर वो खुद भी घूमने लगा राउंड राउंड. बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम. फिर भी वो चोटी लास्ट में जाके, जैसे ही वो खड़ा हो जाता था, रुक जाया करता था, वो चोटी फिर से कहाँ जाके लटकती थी, उसके पीछे ही हंग करने लगती. द राउंड एंड आउट एंड इन. वो अपनी चोटी को लेके राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमता जा रहा है, कभी आगे कभी पीछे. ऑल डे द पजल सेज एंड इट स्पिन. पूरे दिन वो पजल, जैसे कैसे हम पजल सॉल्व करते हैं, वैसे भी वो अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाते कि कैसे उस चोटी से वो पीछे से उसको छुटकारा मिले. और वो स्पिनर की तरह, जैसे स्पिनर कैसे गोल गोल घूमता रहता है,
वैसे ही वो स्पिनर की तरह पूरा दिन गोल गोल घूमता ही जा रहा था। इन वेन, लेकिन सब कुछ, उसकी सारी मेहनत पानी में चला गया। इन वेन यानी सब कुछ पानी में चला जाना, सारा मेहनत वेस्ट हो जाना। वो गोल गोल घूमा, उस चोटी को अपने पीछे से हटाने के लिए वो गोल गोल घूमा, उसने चोटी को आगे पीछे किया, उसने चोटी को खाली गोल गोल घुमाया, वो खुद भी गोल गोल घुमा, लेकिन फिर भी सारा मेहनत, कोई भी मेहनत काम नहीं आया, सब कुछ वेस्ट हो गया। सब कुछ वेन यानी सब कुछ पानी की तरह वेस्ट हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड एंड अबाउट, राइट एंड लेफ्ट, अपने राइट साइड अपने लेफ्ट साइड चोटी को खिलाता है, अपने आगे अपने पीछे खुद राउंड राउंड घूमता है। एंड अप एंड डाउन एंड इन एंड आउट, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ जगह पे वो चोटी को हिला रहा था। ही टर्न बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट, वो घूम जाता है लेकिन फिर भी उसकी चोटी उसके पीछे ही लटकती रहती है। स्टाउट मीन्स, इसमें स्टाउट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड थिक, उसकी जो मोटी सी जो चोटी थी, उसकी चोटी कैसी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और थिक थी, मोटी थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जो उसके पीछे ही लटक रही थी। हंग स्टडीली बिहाइंड हिम, उसके पीछे कंटिन्यूसली वो लटक ही रही थी। उसने बहुत ट्राई किया अपनी चोटी से छुटकारा पाने का, उसको पीछे से हटाने का, लेकिन फिर भी वो उससे छुटकारा नहीं पाया। वो उसके पीछे ही स्टडीली, जैसे स्थिर खड़ी है, उसके पीछे वो लटक ही रही है। एंड दो हीज एफर्ट नेवर स्लैक, उसका जो एफर्ट था वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, मतलब सब कुछ वेस्ट हो गया। उसने कितना एफर्ट किया, बहुत मेहनत की चोटी को पीछे से हटाने की, लेकिन फिर भी वो स्लैक मीन्स नॉट पुटिंग इनफ केयर, यानी उसने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन फिर भी। एंड दो हीज एफर्ट नेवर स्लैक, जो भी उसने एफर्ट दिखाया वो कुछ भी काम नहीं आया, वो सब कुछ वेस्ट हो गया। एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्वेल एंड टैक, लेकिन और जितना वो गोल गोल घूम रहा था, ट्विस्ट अपने आप को ट्विस्ट कर रहा था, बालों को ट्विस्ट कर रहा था, टू मूव और डांस राउंड एंड डाउन, वो 12 मीन्स अपने आप को गोल गोल घुमाना, डांस करना। फिर टैक मीन्स टू फास्टन टुगेदर क्विकली, फास्ट दौड़ना, चोटी को एक जगह पे रहने ही नहीं देना, खाली दौड़ रहा था यहाँ वहाँ, ताकि बाल उसके पीछे से हट जाए, जो चोटी है उसके पीछे से हट जाए। लेकिन alas still faithful to his back the pigtails hang behind him, स्टिल फिर भी उसके पीछे एट लास्ट वो थक जाता है, लास्ट में वापस वो चोटी उसके पीछे ही आके लटक जाती है। वो सब कुछ, मतलब वो हार जाता है, वो थक जाता है। उसने बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट दिया, लेकिन लास्ट में उसकी जो चोटी थी, उसकी थिक और स्ट्रॉन्ग चोटी उसके पीछे ही वापस आके लटकती रहती है, हंग करने लगती है। इट हंग बिहाइंड हिम, सो बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेरी upset, and this is the story, and this was the poem written by W.M. Thackeray. This poet wrote this poem, and this is the tragic story of this poem. यही सबसे मेन पोएम का जो एम है, जो पोएम का जो नेम लिखा है ट्रेजिक स्टोरी, यही सबसे ट्रेजिक स्टोरी है इस पोएम की, कि दैट सेज पर्सन ही वॉज वेरी मच sorrowed, or he was very much frustrated about his pigtail. He was very much tired of his pigtail, and he want to remove that pigtail from his behind. So this was the poem. I hope students that you understood the poem. इस पोएम में खाली इतना ही है कि जो ट्रेजिक स्टोरी यही है कि जो सेज पर्सन है वो अपनी चोटी से परेशान हो गए हैं और उसको वो पीछे से हटाना चाहते हैं। Thank you dear students, I hope that you understood the poem, and आप देख सकते हो कि पिक्चर में कैसे वो डांस कर रहा है चोटी को हटाने के लिए अपने पीछे से। He give many poses for to move pigtails behind from him. Still that pigtails stung steadily behind him. So इसमें कुछ भी नहीं है, very easy poem, very good interesting poem. And I hope that dear students you understood the poem. If you have any doubt in this poem, please write in the comment box. Please subscribe my channel, like and share and subscribe my channel. Thank you dear students. Meet you in my next video. Bye bye dear students. Bye bye all.